जहां इंदौर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात हुई है। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर में डबल मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात हुई है। एसएएफ के 15वीं बटालियन में पदस्थ ड्राइवर ज्योति प्रसाद शर्मा की हत्या हो गई है। ज्योति प्रसाद शर्मा जो एसएएफ की 15वीं बटालियन में पदस्थ थे बतौर ड्राइवर के तौर पे, ज्योति प्रसाद शर्मा ड्राइवर की भी हत्या हुई है और उनकी पत्नी नीलम शर्मा की भी हत्या हुई है। पति पत्नी की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई मिली। चाकुओं से गोदकर दोनों की बेरहमी से हत्या की गई है। मौके पर फिलहाल पुलिस अधिकारी पहुंच चुके हैं और मामले की जांच में जुट गए हैं। बेहद सनसनीखेज वारदात इंदौर से मिल रही है। इंदौर में डबल मर्डर केस का मामला सामने आया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, मामले की तहकीकात कर रही है। तो एक बार फिर कानून व्यवस्था पर इंदौर पुलिस अब लगातार इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर रही है, जांच कर रही है। लेकिन एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं बदमाशों का। क्या बदमाशों में अब पुलिस का खौफ नहीं है? एसएएफ की 15वीं बटालियन में पदस्थ ड्राइवर ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा है कातिल ने दोनों को। इंदौर की एरोड्रम थाना क्षेत्र पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुख करेंगे हमारे इंदौर से संवाददाता पीयूष पारेगा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पीयूष, वाकई ये सनसनीखेज मामला सामने आया है, किस वक्त ये वारदात हुई, क्या है पूरा अपडेट, जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी आपके पास? देखिए दीपक, ये सनसनीखेज मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुक्मणी नगर का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक दंपत्ति है, उनका शव उनके ही मकान में यहां पर पाया गया है। फिलहाल जो जानकारी पुलिस को मिल पाई है, ये इस वक्त जिस मकान के बाहर हम खड़े हैं वहीं पर कहीं न कहीं यहां पर उन दोनों की लाश मिली है। ज्योति प्रसाद शर्मा जो एसएफ में ड्राइवर बताए जा रहे हैं पदस्थ थे, और उनकी पत्नी नीलिमा यहाँ पर बताई जा रही है, जिनकी लाश यहाँ पर मिली है। और फिलहाल जैसे ही पुलिस को यहाँ पर जानकारी मिली है, आप ये देख सकते हैं ज्योति प्रसाद शर्मा मध्य प्रदेश पुलिस, ये घर के बाहर बोर्ड भी लगाया हुआ है। और साथ ही अगर बात करें तो पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल तफ्तीश की जा रही है और आला अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। दरअसल सूचना मिली थी कि जिस तरह से ये हत्या हुई, उसके बाद में यहाँ पर अनुमान है कि किसी धारदार हथियार से कहीं न कहीं यहाँ पर इन दोनों पर हमला किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों की मौत हो गई है। घर की अगर बात करें तो ऊपर यहाँ पर किराएदार भी रहते हैं, और साथ ही परिवार के सदस्यों की बात की जाए तो पास के ही मकान में जो है वो इनके परिवार के कुछ सदस्य, परिवार के कुछ लोग हैं यहाँ पर रहते हैं। और साथ ही जिस वक्त ये वारदात हुई है, पुलिस का अनुमान है कि जो ज्योति प्रसाद शर्मा है उनकी पत्नी है, उसके साथ ही उनकी एक बेटी भी उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन फिलहाल उनकी बेटी यहाँ पर लापता बताई जा रही है, और इन तमाम तथ्यों की पुलिस यहाँ पर जाँच भी कर रही है, तफ्तीश भी कर रही है। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सनसनीखेज वारदात के बाद में कहा जा सकता है कि कई तरह के सवाल भी यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जांच के बाद ही घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जो आरोपी है, आखिर जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया है, वो आरोपी कौन है और किस मकसद से इस हत्या की वारदात को उसने अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस का क्या कहना है? कोई स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार है? देखिए, अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मौके से कुछ यहाँ पर सबूत भी पुलिस को यहाँ पर मिले हैं, लेकिन उसके साथ ही इन सबूतों के आधार पर ही अब पुलिस तमाम हत्याकांड से जुड़ी हुई लिंक को यहाँ पर जोड़ रही है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा के कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद है, और उन सीसीटीवी फुटेज को भी यहाँ पर पुलिस खंगालने के साथ में तमाम पहलुओं पर यहाँ पर पड़ताल कर रही है। अब आला अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे और आखिर पता लगेगा कि आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी, क्या पारिवारिक विवाद था या फिर और कोई यहाँ पर कहीं न कहीं विवाद का कारण रहा है। लेकिन फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद में कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे क्षेत्र में भी सनसनी फैली है, और पुलिस के सामने भी अब आरोपी को पकड़ने की एक बड़ी चुनौती है। दीपक और पीयूष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरह से पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है, और आप कह भी रहे हैं कि प्रारंभिक तौर पर पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं, लेकिन ये पूरा मामला देख के लगता है कि अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। ये कुछ चंद घंटों के पहले की ही बात लगती है कि इस वारदात को आरोपी अंजाम देकर फरार हो गए हैं। आरोपी जिस मंशे से यहाँ पर हत्या करने पहुंचता है, इससे साफ ये झलकता है कि आरोपी ने शायद पूरी रैकी कर रखी थी कि यहाँ पर दोनों पति पत्नी रहते हैं। पूरी रैकी करने के बाद ही उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी
देखिए बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ उसके बाद में कई तरह के यहाँ पर पहलू भी है, और जिस तरह से आपने कहा कि आरोपी ने यहाँ पर कब हत्याकांड को अंजाम दिया, ये भी कहीं ना कहीं जांच का विषय है। आसपास के जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, और लोगों का कहना है कि देर रात को यहाँ पर कुछ विवाद की भी जानकारी मिली थी, घर से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी, और उसके बाद में जो है वो सुबह जब जानकारी लगी तो उसके बाद में इन दोनों ही दंपत्ति की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लाश मिली। अब ऐसे में तमाम पहलुओं की जांच के बाद में ही पुलिस यहाँ पर किसी पहलू पर पहुंचेगी, और उसके बाद में पता लगाया जाएगा कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है और हत्याकांड को किसने यहाँ पर अंजाम दिया है। चलिए, आप नजरें बना रखिए पीयूष, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल हमने ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें भी देखी। हमारे संवाददाता पीयूष पारे इस पूरे खबर पर हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है, सबूत भी कुछ पुलिस ने एकत्रित किए हैं, सीसीटीवी फुटेज भी, चूंकि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, तो उस फुटेज के आधार पर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है जल्दबाजी में। आखिर ये आरोपी कौन था, किस मंशा से उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया, क्या मकसद था इस वारदात को अंजाम देने के पीछे, क्या ये पारिवारिक रंजिश के चलते आरोपी ने किसी वारदात को, हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, या फिर कोई अन्य कारण है, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस अब बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है।